नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत मैं यहां पर कर रहा हूं कांग्रेस पार्टी से। जी हां, तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है और मैनिफेस्टो जो जारी किया गया है उसके बाद जमकर बवाल हो रहा है। जी हां, उसके बाद बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो घोषणा पत्र जारी किया गया, उस घोषणा पत्र के फ्रंट पेज पर जो कवर लगा हुआ है उस पर सोनिया गांधी की तस्वीर को छोटा कर दिया गया है और राहुल गांधी की तस्वीर को बड़ा कर दिया गया है। राहुल गांधी की तस्वीर को बड़ा करने का क्या मतलब है मैं आपको यहां पर जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये बात अपने आप में बहुत चौंकाने वाली है कि पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी की तस्वीर को छोटा कर दिया गया है। यानी कि यहाँ पे सोनिया गांधी का अपमान अगर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि सोनिया गांधी का अपमान यहाँ पर किया गया है। और क्या खबर है इस पर मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उसके बाद जो खबर सामने आई है उस पर जमकर जो है अब यहाँ पर बवाल मचता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए अगर खबर की तरफ बढ़ते हैं तो आपको खबर के जरिए मैं समझाता हूँ। आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले घोषणा पत्र जारी कर दिया और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष केएस अजगिरी ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आती है तो हर जिले में 500 युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं युवाओं को रोजगार देने के लिए कई अन्य जो है वो योजनाएं भी लागू की जाएंगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हम स्टार्टअप और नए उद्यमियों को कम से कम 5 वर्षों के लिए कर में छूट प्रदान करेंगे। ये मैनिफेस्टो की बात मैंने आपको बताई कि मैनिफेस्टो में क्या क्या चीजें कही गई हैं, घोषणा पत्र में क्या क्या चीजें हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात देखें क्या है, यह है कि जो जारी किया गया मैनिफेस्टो उसमें जो कवर पेज दिख रहा है, जैसे कि आपको मैंने बताया कि राहुल गांधी को बड़ा करके दिखाया गया है और सोनिया गांधी को छोटा करके दिखाया गया है। इसका क्या मतलब है आपको मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर फिलहाल ये देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस की जो धुरी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो दरअसल इस तरह से देखने को मिल रहा है कि ये इसलिए किया गया है क्योंकि अब जिस तरह से सोनिया गांधी ना तो रैली में दिखाई देती हैं, ना जनसभा में दिखाई देती हैं, और ना ही अगर मैं बात करूं तो वो किसी भाषण के दौरान नजर आती हैं। अगर देखा जाए तो सोनिया गांधी की स्थिति जो है, उनकी तबीयत भी खराब रहती है, जिस वजह से सोनिया गांधी जो है अब चुनावी सभा हो या जनसभा हो उसमें नहीं जाती है। लेकिन राहुल गांधी की सक्रियता जिस तरह से लगातार देखने को मिलती आ रही है, इसका साफ मतलब ये है कि अब राहुल गांधी को बड़ा करके दिखाया जा रहा है। यानी कि सोनिया गांधी की जगह जो है अब राहुल गांधी को बड़ा करके दिखाए जाने का मतलब है कि पार्टी जो आलाकमान है वो राहुल है और पार्टी आलाकमान राहुल गांधी को दिखाया गया है कि कांग्रेस पार्टी में अब जिम्मेदारी जो है वो राहुल के कंधों पर दिखाई दे रही है। चलिए आगे खबर पे है उस पे भी रुक करूंगा कि आखिरकार क्या स्थिति जो है वो और बनती हुई नजर आ रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद राहुल गांधी कांग्रेस चीफ का जो पद है उससे इस्तीफा दे चुके हैं। उसके बाद के दौर में उन्होंने फिर से कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार संभालने से भी इनकार कर दिया था। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस की राजनीति की धुरी राहुल की है। सोनिया पर्दे के पीछे रहकर राहुल को प्रमोट कर रही हैं। हालांकि कांग्रेस के नाराज नेता गांधी परिवार के खिलाफ अभियान छेड़े हुए हैं। बहुत बड़ी बात है, सोनिया पर्दे के पीछे राहुल गांधी को प्रमोट कर रही हैं। यानी कि सोनिया गांधी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की प्रियंका को नहीं बल्कि राहुल गांधी को देंगी। जी हाँ, ये बात अपने आप में बहुत ज़्यादा अहम जो है वो दिखती हुई नजर आ रही है। जैसे कि आपको मैं बता दूं, कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी लगातार जो है चुनावों को ध्यान में रखते हुए वो चुनावी रैलियां कर रही हैं और जिस तरह से जमीनी स्तर पर लोगों के साथ जुड़ रही हैं, इसका ये मतलब है कि वाकई में
जो स्थिति है वो फिलहाल तो बनती नजर आ रही है, लेकिन पर्दे के पीछे सोनिया गांधी का ये काम बताता है कि सोनिया गांधी अब धीरे धीरे राहुल गांधी को जिम्मेदारी सौंपना चाहती हैं। यानी कांग्रेस पार्टी की पूरी जो बागडोर है वो राहुल गांधी के कंधे पर आने वाली है। हालांकि अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे ऐसे विधायक नेता लोग जो हैं वो लोग इस बात से नाखुश हैं कि राहुल को जो है वो जिम्मेदारी दी जा रही। दरअसल वो नाखुश इसीलिए हैं क्योंकि जिस तरह से देखने को मिल रहा है, एक तो कांग्रेस पार्टी में उनका अपमान जिस तरह से हो रहा है और कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार उन नेताओं को दरकिनार कर रही है जो शुरू से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े थे। वहीं अगर मैं बात करता हूं कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से अब पर्दे के पीछे रहकर राहुल गांधी को जिम्मेदारी सौंपने का काम कर रही है, इसका साफ मतलब ये है कि सोनिया गांधी प्रियंका गांधी को जिम्मेदारी ना देकर राहुल गांधी को जिम्मेदारी देना चाहती हैं। यानी कि वो ये चाहती हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की पूरी देखरेख राहुल गांधी करें, ना कि प्रियंका गांधी। तो यहाँ पर देखिए सोनिया गांधी भी एक अलग स्ट्रेटजी अपना रही है। जिस तरह से अगर मैं बात करूं कि कांग्रेस पार्टी के कई जो नेता या विधायक लोग थे उनकी ये मांग थी कि कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर बड़ी जिम्मेदारी दी जाए तो वो प्रियंका गांधी को, क्योंकि प्रियंका गांधी उस लायक हैं और प्रियंका गांधी जो है पार्टी को संभाल सकती हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो सोनिया गांधी को ये बात पसंद नहीं है कि प्रियंका गांधी को दी जाए। हालांकि सोनिया गांधी की बेटी है प्रियंका गांधी और अगर मैं बात करूं कि सोनिया गांधी अगर कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी अगर प्रियंका गांधी के हाथ में सौंप देती हैं तो राहुल गांधी अकेले पड़ जाएंगे। ऐसे में राहुल गांधी के पास कुछ भी नहीं रहेगा क्योंकि एक पार्टी ही है और पार्टी ही जो है उसको लेकर यहाँ पर स्थिति बनी हुई है। और इतना ही नहीं, अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी अगर प्रियंका के हाथ में जाएगी तो राहुल के पास कुछ भी नहीं बचेगा, वो सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी के नेता के तौर पर रह जाएंगे। तो इसीलिए सोनिया गांधी नहीं चाहती हैं कि प्रियंका को जिम्मेदारी दी जाए, वो चाहती हैं राहुल को जिम्मेदारी दी जाए क्योंकि राहुल उनके अकेले बेटे हैं। और ऐसे में जाहिर सी भी बात है कि सोनिया जो है वो सबसे पहले अपने बेटे राहुल गांधी के बारे में सोचेंगी, उसके बाद ही प्रियंका गांधी के बारे में सोचेंगी। तो यहाँ पर देखिए जो मैनिफेस्टो जारी किया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से और मैनिफेस्टो में साफ देखने को मिला कि यहाँ पर अब राहुल गांधी को जो है वो बड़ा करके दिखाया जा रहा है, यानी कि सोनिया से ज्यादा बड़ा। इसका मतलब पर्दे के पीछे सोनिया गांधी रहकर राहुल गांधी को नई जिम्मेदारी सौंपने का काम करने वाली हैं। और जिस तरह से अगर स्थितियों की मैं बात करूं तो फिलहाल कांग्रेस पार्टी में जो घमासान मचा हुआ है ये किसी से छुपा नहीं है। देखिए आपको मैं यहाँ पर यह भी बता देता हूँ कि जिस तरह के हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरह से स्थितियां दिख रही हैं, ये बात पता चलती है कि कांग्रेस पार्टी में कई बातों को लेकर घमासान है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह फाइनल ही नहीं किया गया है कि आखिरकार अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी किसके हाथों में दी जाए। अध्यक्ष पद को लेकर भी कांग्रेस पार्टी के बहुत से नेताओं में घमासान मच गया था और उसके बाद की अगर मैं बात करता हूं तो अब ये देखने को मिल रहा है कि पर्दे के पीछे रहकर सोनिया गांधी राहुल गांधी के हाथों जिम्मेदारियां सौंपना चाहती हैं। यानी कि सोनिया गांधी चाहती हैं कि आने वाले समय में उनकी जगह राहुल गांधी ही कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी संभाले। तो ऐसे में अब राहुल गांधी को भी बहुत ज्यादा सोच समझ कर काम करना होगा क्योंकि कांग्रेस पार्टी की पूरी जिम्मेदारी अगर राहुल गांधी के हाथ में आती है तो उन्हें ये समझना होगा कि पार्टी की जिम्मेदारी उनके पास है और कैसे उन्हें काम करना है। कांग्रेस पार्टी को किस तरह से जोड़कर रखना है और किस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी जोड़कर रखना है। देखिए अगर मैं बात करूं राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो अध्यक्ष पद जो जिम्मेदारियां होती हैं वो राहुल ने बखूबी ढंग से नहीं निभाई थी। और हालात ये हुए थे जब 2019 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी हार गई थी, उसके बाद राहुल गांधी ने अपने आप ही अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। तो अब ऐसे में देखा ये जा रहा है कि क्या कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी संभालने लायक है राहुल गांधी? क्या राहुल गांधी पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी संभाल पाएंगे? वहीं अगर मैं बात करूं प्रियंका गांधी की, तो देखिए प्रियंका गांधी राहुल से थोड़ा ज्यादा एक्टिव हैं और तेज भी हैं
क्योंकि प्रियंका गांधी जिस तरह से लोगों को अपने साथ जोड़ती हैं और जिस तरह से जमीनी स्तर पर वो लोगों के साथ जुड़ रही हैं, इससे प्रियंका गांधी की लोकप्रियता तो बढ़ ही रही है। इसके साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के जो अन्य नेता हैं उनको भी उम्मीद जग रही है कि कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं तो यहां पर फिलहाल स्थिति कुछ इस तरह की बनी हुई है कि कांग्रेस पार्टी के नेता और विधायक सब लोग अपनी मन की करते हुए नजर आ रहे हैं और पार्टी आलाकमान का तो कहीं नामो निशान नहीं दिख रहा। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे दोबारा मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, नमस्कार।